एक्चुअल लूप्स। तो हम लोगों ने ऑपरेटर्स, डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स के बारे में पिछले लेक्चर्स में पढ़ लिया है। तो मुझे लगता है कि अब हम लोग तैयार हैं कि हम लोग कुछ प्रोग्राम्स बना सकते हैं C++ में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कुछ सिंपल सिंपल से एग्जांपल्स लिए हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहला यहाँ पे हम प्रोग्राम बनाने वाले हैं। तो बेसिकली इस आज पर्टिकुलर इस वीडियो में हम लोग 4 प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपके थोड़े कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला प्रोग्राम है हमारा जिसमें कि हमें 3 लोगों का एवरेज वेट कैलकुलेट करना है। पहले पर्सन का वेट जो है वो है 60 और दूसरे पर्सन का वेट जो है वो हम ले लेते हैं 55 सपोज, लाइक दिस। और थर्ड पर्सन का वेट हम लोग ले लेते हैं कुछ 56। ठीक है, तो ये हम लोगों ने 3 लोगों का वेट जो है वो इनपुट करा लिया। उसके बाद हमारा फॉर्मूला क्या होगा? एवरेज का बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला होता है। देखिए क्या करेंगे हम, 60 और ये प्लस आप करेंगे 55 और ये प्लस आप करेंगे 56 और इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे? 3 से। और ये हमारे पास जो है ये पूरा आ जाएगा कि इनका एवरेज क्या है और ये हमारा आउटपुट हो जाएगा। सो दिस इज वेरी सिंपल। तो इसको हम लोग कोड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल 3 वेरिएबल्स ले लेंगे, वेट ऑफ फर्स्ट पर्सन, वेट ऑफ सेकेंड पर्सन एंड वेट ऑफ थर्ड पर्सन। ठीक है, और साथ में हमें एक और वेरिएबल लेना होगा जो होगा एवरेज वेट। ठीक है, अब अगर एवरेज वेट आपको फ्लोट में चाहिए तो आप इसको फ्लोट में ले सकते हैं और अगर आप एवरेज वेट इंटीजर में निकालना चाहते हैं तो आप इंटीजर में भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एवरेज वेट जो है वो फ्लोट में ले रही हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हमने किया। अब पहले इनपुट हमें क्या कराना है, देखिए। तो इनपुट कराने के लिए हम यहाँ पर लिख देंगे सी आउट एंटर द वेट ऑफ फर्स्ट पर्सन। ठीक है ना, और यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं सेमी कॉलन और फिर हम इसको इनपुट ले लेते हैं सी इन एंड दिस इज W1। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू कॉपी पेस्ट इट। अब इसको हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेंगे और एक बार और बस। अब यहाँ पर हमें करना पड़ेगा सेकेंड पर्सन और यहाँ हम लोग कर देंगे थर्ड पर्सन। ठीक है, यहाँ आ जाएगा W2, यहाँ आ जाएगा W3। ठीक है, तो ये हमारा इनपुट हो गया। अब हमें यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला हम लगाएंगे एवरेज वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W1 और यहाँ पर हम पैरेंथेसिस लगा देंगे। ठीक है, इसलिए पैरेंथेसिस हम लगाएंगे क्योंकि आपको ऑपरेटर प्रेसिडेंस के बारे में पता है, तो हम चाहते हैं कि पहले इसका टोटल हो जाए और उसके बाद में ये डिवाइड हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर देंगे 3.0 एंड सेमी कॉलन और फिर हम यहाँ पर आउटपुट दे देंगे सी आउट द एवरेज वेट इज what average weight this variable and that's all। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन सपोज हमने लिया इसको 60, सेकेंड का हमने ले लिया 56, थर्ड का हमने ले लिया 54 एंड यस द एवरेज वेट इज 56.667। ठीक है, तो ये दिस इज वेरी सिंपल। तो इस तरीके से आप लोग जो है यहाँ पर वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे सोच रहे हो कि मैंने 3.0 क्यों लिया है, 3 क्यों नहीं लिया। देखिए इसका एक रीजन था क्योंकि मैं चाहती थी कि आंसर मेरा फ्लोट में आए। अगर मैं यहाँ पर ये जो हमारा सम आता है ये इंटीजर में आता है क्योंकि W1 W2 W3 तीनों इंटीजर्स हैं। ठीक है ना, और उसके बाद अगर हम 3 को भी इंटीजर रखते तो ये इंटीजर डिवीजन परफॉर्म करता और हमें सिर्फ कोशेंट रिटर्न करता। ठीक है, तो हमें ये फ्लोटिंग पॉइंट में आंसर नहीं मिलता। तो इसीलिए अगर एक भी जो ऑपरेंड होता है वो अगर फ्लोट में होता है तो फिर जो कंपाइलर है वो फ्लोट डिवीजन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया ये वाला प्रोग्राम। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट वन। तो ये हमारा एक दूसरा सिंपल सा प्रोग्राम है जिसमें कि हम क्या करेंगे, हम एक डिस्टेंस दिया होगा किलोमीटर्स में और उसे हमें मीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो हमारा इनपुट क्या हो जाएगा, इनपुट है हमारा डिस्टेंस इन किलोमीटर्स।
उसके बाद हमें फॉर्मूला पता है कि डिस्टेंस इन मीटर्स निकालने के लिए हमें डिस्टेंस इन किलोमीटर इंटू 1000 करना पड़ता है, ठीक है। तो सिंपल सा हम ये फॉर्मूला लगाएंगे और हमें रिजल्ट में क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस इन मीटर्स। सो चलिए हम इसका कोडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेंगे, एक हम लेंगे डिस्टेंस इन किलोमीटर्स, तो एक हमारा हो जाएगा डिस्टेंस इन किलोमीटर्स और दूसरा हमारा वेरिएबल हो जाएगा डिस्टेंस इन मीटर्स, जिसमें कि हम अपना रिजल्ट स्टोर करने वाले हैं, ठीक है। तो हम यूजर से इनपुट करा लेते हैं डिस्टेंस इन किलोमीटर्स। देखिए इसमें हम लोग यूजर को प्रॉम्प्ट भी कर सकते हैं, जिससे कि आपका प्रोग्राम जो है वो ज़्यादा यूजर फ्रेंडली लगेगा। और हम यूजर से बोलेंगे कि भाई एंटर द डिस्टेंस इन किलोमीटर्स, ठीक है। तो एक मैसेज आ जाएगा इस तरीके से, ठीक। उसके बाद हम यहाँ पर इसको इनपुट करा लेंगे, हमारा वेरिएबल जो हमारा वेरिएबल है इसका नाम है डिस्टेंस किलोमीटर, ये हमने इनपुट करा लिया एंड देन सेमी कॉलन। और उसके बाद हमें डिस्टेंस मीटर कैलकुलेट करना है, तो डिस्टेंस मीटर इज इक्वल टू क्या है हमारा, डिस्टेंस किलोमीटर, और इसमें हम यहाँ पर इंटू का साइन लगा देंगे और ये हो जाएगा 1000 और इसको हम प्रिंट कर देंगे। तो ये हमारा जो है डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्टेंस इन मीटर्स इज, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको वेरिएबल दे देंगे, तो यहाँ पर ये वेरिएबल की वैल्यू जो होगी वो प्रिंट हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, सेव करेंगे, कंपाइल करेंगे और देखते हैं। तो एंटर द डिस्टेंस इन किलोमीटर, सो सपोज द डिस्टेंस इज 34, then the distance in meter is 34,000, ठीक है। it is as simple as that, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स जो है वो आप बना सकते हैं, ठीक है। आई होप जो प्रीवियस दो क्वेश्चंस आप लोगों ने किए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। तो अगर आपको समझ में आ गए हैं तो ईमानदारी से लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिए, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट में मुझे बताइए, ठीक। तो अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर क्या है कि हमें सम ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट करना है और हम यहाँ पर 2 डिजिट नंबर ही इनपुट करा रहे हैं, ठीक है। अभी हम सिंप्लीफिकेशन के लिए यहाँ पर केवल 2 डिजिट नंबर ही इनपुट कराएंगे और आगे जाके जब हम लोग लूपिंग कर लेंगे तो तब हम आपको बताएंगे कि कैसे इसको हम जनरलाइज भी कर लेंगे। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक 2 डिजिट नंबर है, सपोज द नंबर इज 32, ओके। ये आपके पास एक नंबर है और हमें इसकी डिजिट्स का सम फाइंड आउट करना है, मींस 3 + 2 दैट इज 5, ठीक है। तो इसमें करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों डिजिट्स को अलग अलग एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी हम ये सम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको अगर हम इसको 10 से डिवाइड करें तो हम देखते हैं क्या होगा सबसे पहले, ठीक है। तो इसको हमने 10 से डिवाइड करा तो ये क्या आ जाएगा, 10 3 देखिए 30 आएगा, तो 10 3 ये हमारे पास 30 आ गया और इसका रिमाइंडर हमारे पास 2 आ गया। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हम ये देख रहे हैं कि इसके कोशेंट में जो है हमें टेंस डिजिट मिल गई है, जबकि रिमाइंडर में हमें यूनिट्स डिजिट मिल गई है। तो यही हमने यहाँ पर लिखा है। हमें पता है मॉड जो ऑपरेटर है वो क्या करता है, मॉड ऑपरेटर आपको रिमाइंडर रिटर्न करता है। तो जब हम इसको नंबर मॉड 10 करेंगे तो हमें रिमाइंडर मिल जाएगा, मतलब यूनिट्स डिजिट विच इज 2। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड ऑपरेटर जो है वो हमें क्वोशंट रिटर्न करेगा, और क्वोशंट हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, 3 है। तो टेंस डिजिट में हमें क्या मिल जाएगा, 3। तो अब ये दोनों हमें अलग अलग मिल जाएगी और जब हम ये यूनिट्स डिजिट प्लस टेंस डिजिट करेंगे तो हमें सम ऑफ डिजिट हमारा आउटपुट जो है वो मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसकी कोडिंग करते हैं फटाफट। तो देखिए इस प्रोग्राम में सबसे पहले तो हमें एक जो है नंबर चाहिए होगा, ठीक है। तो हम एक नंबर सबसे पहले इनपुट कराएंगे यूज़र से। तो हम यहाँ पर यूज़र से बोल देते हैं अपनी तरफ से कि भाई आप हमें 2 डिजिट नंबर ही एंटर करके दीजिए, ठीक है। बाद में जब हम लोग इफ़ एल्स कंडीशंस पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें हम कैसे अपने आप से भी वैलिडेशंस लगा सकते हैं चेक करने के लिए कि यूज़र ने सही इनपुट एंटर किया है या नहीं। तो अभी के लिए तो हम यूज़र से बोल दे रहे हैं कि भाई आप 2 डिजिट नंबर ही आप इनपुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया हमारा नंबर, और नंबर आने के बाद में हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है यूनिट्स प्लेस। तो यूनिट्स प्लेस के लिए हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट यूनिट। तो यूनिट इक्वल टू हमने ले लिया है यहाँ पर नंबर, और जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था नंबर मॉड 10 कर लेंगे तो हमें यूनिट्स प्लेस मिल जाएगी। और फिर यहाँ पर हम टेंस ले लेते हैं, तो टेंस इज इक्वल टू व्हाट, नंबर डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये दोनों मिल जाएंगे और फिर हम इनका सम कैलकुलेट कर लेंगे। तो सम हो जाएगा इसका यूनिट और प्लस
टेंस। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका सम आ जाएगा और इसको हम प्रिंट कर देंगे आराम से। तो ये हो जाएगा द सम ऑफ डिजिट्स इज द सम ऑफ डिजिट्स, ओके, इज व्हाट, द सम। ठीक, तो ये इस तरीके से अब हम इसको रन करते हैं। सेव दिस एंड just compile it. Yes, enter two digit number. Suppose we have entered 45. So the sum of digits is 9, which is correct. Okay, so in this way हम ये प्रोग्राम बना सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड नोट्स या स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप www.lectureloops.com पर लॉगिन कर सकते हैं। वो एक वेबसाइट है, आप आराम से उसको विजिट कर सकते हैं, कोई लॉगिन की ज़रूरत नहीं होगी और उसमें आपको नोट्स एंड स्टडी मटेरियल मिलेगा। ठीक है, तो देखिए एक और प्रॉब्लम है हमारे सामने जिसकी हमें कोडिंग करनी है। तो सबसे पहले हमें पता है कि हमारे पास एक प्रोग्राम है जो बस सर्विस के लिए है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक बस है जिसकी कैपेसिटी है 40 पैसेंजर्स की। ठीक है, और उसके बाद है यू हैव द नंबर ऑफ पीपल वेटिंग एट बस स्टॉप। ये दूसरी चीज आपको मिलेगी कि जितने पैसेंजर्स बस स्टॉप पर वेट कर रहे हैं वो आपको मिलेंगे। उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है कि लास्ट ट्रिप में उस बस में कितने पैसेंजर्स गए होंगे और साथ ही साथ आपको नंबर ऑफ एम्प्टी सीट्स भी बस में निकालनी है। तो ये आपके दो आउटपुट हो जाएंगे। देखिए, नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन द लास्ट ट्रिप एंड एम्प्टी सीट, और दो चीजें आपको दी गई हैं, एक कैपेसिटी ऑफ बस और पीपल एट बस स्टॉप। तो ये आपका इनपुट है और ये आउटपुट है। तो इस तरीके से हमने इनपुट और आउटपुट डिफाइन कर लिया है। अब हमें इसका फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। तो सिंपली सपोज ऐसा समझते हैं हम, जैसे कि मान लीजिए 96 लोग बस स्टॉप पर खड़े हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए पीपल एट बस स्टॉप और कैपेसिटी हमें बस की ऑलरेडी गिवन है विच इज 40। तो हमें फाइंड आउट करना है इससे पहली ट्रिप में क्या होगा, 40 लोग चले जाएंगे, फिर दूसरी ट्रिप में फिर से 40 लोग चले जाएंगे, ये 80 लोग चले गए। उसके बाद हमारे पास टोटल कितने बचेंगे, 16 लोग बचेंगे। ठीक है, तो इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हम इसको 96 को 40 से डिवाइड करें तो देखिए क्या होता है। तो हमने इसको डिवाइड करा, ये 2 से जाएगा और ये हो जाएगा 80 यहाँ पर, और इसको हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास कितना बचेगा, 16। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर में हमारे पास वो नंबर आ जा रहा है जो हमारे बचे हुए पैसेंजर्स हैं लास्ट ट्रिप के लिए। तो यहाँ पर इसीलिए हमने ये फॉर्मूला लगा दिया है कि पीपल एट बस स्टॉप एंड मॉड कैपेसिटी ऑफ द बस। ठीक है, तो इससे हमें पैसेंजर्स मिल जाएंगे। अब हमारी एक और प्रॉब्लम है, दूसरी प्रॉब्लम हमें ये है कि लास्ट वाली ट्रिप में क्योंकि 16 ही लोग जा रहे हैं तो एम्प्टी सीट्स कितनी होंगी। तो टोटल सीट्स देखिए 40 है और 16 पर लोग बैठे होंगे, तो बची हुई सीट्स हमें निकालनी है। तो सिंपली हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये 10 में से 6 गए, यहाँ पे 4 हो गए, 3 में से 1 गया, यहाँ पे 2 हो गए। तो हमारे पास बची हुई सीट्स कितनी हो जाएंगी, ये 24 हो जाएंगी। ठीक है, तो बस ये सिंपल सा प्रोग्राम है, इसी को हमें फॉर्मूला जो है अपने प्रोग्राम में लिखना है। तो फटाफट से चलती है कोडिंग कर ले। तो देखिए यहाँ पर हमें कौन कौन से वेरिएबल्स लगने वाले हैं। तो यहाँ पर एक तो हम ले लेते हैं कैपेसिटी, जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है, तो हम इसको इनिशियलाइज कर देते हैं 40 से। तो ये हमारी हो गई कैपेसिटी। और दूसरा हमारा है वेटिंग पैसेंजर्स, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको वेटिंग और पैसेंजर्स। ठीक है, तो वेटिंग पैसेंजर्स हो गए हमारे, ये हमें इनपुट कराने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं यूजर से इनपुट लेंगे। तो पैसेंजर एट लास्ट इक्वल टू हो जाएंगे हमारे वेटिंग पैसेंजर एंड मॉड कैपेसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएंगे हमारे वेटिंग पैसेंजर्स और हमें साथ में एम्प्टी सीट्स भी निकालनी है। तो एम्प्टी सीट्स इक्वल टू कैपेसिटी और माइनस हो जाएंगे हमारे पैसेंजर एट लास्ट ट्रिप। तो पैसेंजर एट लास्ट। ठीक है, तो अब इसी को हम जो है डिस्प्ले कर देंगे। So how many passengers are there? Suppose 94 are there. Then passengers in the last trip is 14 and empty seats are 26. Okay. So in this way हम ये programs जो है वो
बना सकते हैं। और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम्स बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आगे भी और कंसेप्ट्स आगे हम पढ़ाएंगे, प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे आप लोग आगे जा कर के। और इसी तरीके से हम जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे हर एक टॉपिक के बाद में, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी साथ के साथ होती रहे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।